जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स से आप लोगों को 3 चीजें पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है इंडिया की रैंक, ठीक है, कि इंडिया की रैंक क्या रही है। दूसरी आपको पढ़ना है कि वो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा आपको पढ़ना है टॉप कंट्री कौन सी रही है, ठीक है। तो टॉप 3 कंट्री को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की रैंक पूछा जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर रहा है। वहीं 2022 में अपन 150वें स्थान पर रहे थे। अंतिम पायदान की बात करें तो उत्तर कोरिया जो है ये अंतिम पायदान पर यानी कि 180वें स्थान पर रहा है। ओके, हम बात करें टॉप 3 कंट्री की, तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सारे इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो हम बात करें दुनिया का सबसे खुशहाल देश की, तो यह है फिनलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है, ठीक है। हम बात करें भारत की रैंक, तो भारत इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें, फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में अपना देश भारत जो है ये 4थे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान की बात करेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पर है, ओके। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो स्वीडन दूसरे स्थान पर है और जर्मनी जो है ये तीसरे स्थान पर है और अपना भारत देश जो है ये 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपना देश भारत जो है ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर रहा है। अब डिटेल की बात कर लेते हैं तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। भारत इस सूचकांक में 139 देशों में से 38वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान रहा है सिंगापुर का और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। बताइए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है। तो हम बात करें टेररिज्म इंडेक्स की, तो इसमें अपना देश भारत जो है ये 13वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान ये पहले स्थान पर है, ठीक है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ये 6वें स्थान पर है। अपना देश भारत जो है ये 13वें स्थान पर है और इसको किसके द्वारा जारी किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है। तो इसने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किया है। दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स और रैंकिंग को पढ़ रहे हैं, यदि आपको साल भर के सारे टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली जो ई बुक दिख रही है इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया गया है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इस ई बुक के अंदर दिए गए हैं। और जो सेकंड वाली ई बुक है ये सामान्य विज्ञान की ई बुक है, ये भी टॉपिक वाइज हमने बनाई है। तो अभी हमारे चैनल पर
दो ई बुक आपको मिलेंगी, एक करंट अफेयर्स की ई बुक और एक साइंस की ई बुक। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यदि आप इन ई बुक से तैयारी करेंगे तो करंट अफेयर्स और साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। और आपको पता है ये जो साइंस की ई बुक है ये केवल 29 रुपीज़ की ई बुक है और करंट अफेयर्स की ई बुक 59 रुपये की ई बुक है। तो फटाफट से बिना किसी देरी के ई बुक को आप बाय कर लीजिए और एग्जाम में सिलेक्शन की तैयारी कर लीजिए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत जो है ये 42वें स्थान पर रहा है। ओके, डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है। 2022 में 43वें स्थान पर था और अभी इस इंडेक्स का 10वां संस्करण जारी किया है और ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। और इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें, अमेरिका पहले स्थान पर, यूके दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो फीफा ने अभी नई रैंकिंग जारी करी है और इसके अनुसार जो भारत की फुटबॉल टीम है ये 101वें स्थान पर है। ओके, हम बात करें दोस्तों तो फीफा ने अप्रैल 2023 में नई रैंकिंग जारी करी। भारत की फुटबॉल टीम दुनिया में 101वें स्थान पर है और टॉप 3 देशों में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम पहले स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर फ्रांस की टीम और तीसरे स्थान पर ब्राजील की टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंक बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 5वीं। और हम बात करें कि ये जो AI इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और भारत साल 2022 में AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप में निवेश पाने के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। ओके, तो हम बात करें डिटेल की तो फोर्ब्स ने 4 अप्रैल को एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 जारी करी है। इस लिस्ट के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को अमीरों की सूची में एशिया में प्रथम और दुनिया में 9वां स्थान मिला है। याद रखना, एशिया में प्रथम है मुकेश अंबानी और दुनिया में 9वें स्थान पर हैं। यदि हम सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें पूरे दुनिया के तो जो बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली हैं ये पहले स्थान पर, एलन मस्क दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और अमेरिका के अपने देश भारत के जो मुकेश अंबानी हैं ये दुनिया में 9वें स्थान पर हैं और एशिया और भारत में पहले स्थान पर हैं। भारत के गौतम अडानी जो हैं ये पूरी दुनिया में 24वें स्थान पर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने सीएम होते हैं? कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं होती हैं? तो 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम होते हैं। ठीक है, तो इनमें से टोटल 30 सीएम में से 29 तो करोड़पति हैं। ठीक है, इनमें से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ में इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं यानी कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इनके पास में सबसे कम संपत्ति है, केवल 15 लाख रुपए की संपत्ति इनके पास में है। अब बताइए पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं हैं। यदि हम डिटेल की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली जल शक्ति जनगणना 2023 करी गई और इसके अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। और हम बात करें कि सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं और झीलों की सबसे ज़्यादा संख्या है तमिलनाडु में और पानी के टैंकों की सबसे ज़्यादा संख्या है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब बताइए दोस्तों
सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी का जो बर्लिन शहर है ये टॉप पर रहा है। वहीं हम बात करें अपने देश का जो मुंबई शहर है, ठीक है, तो मुंबई शहर की बात करें इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है और मुंबई इस सूची में कौन से स्थान पर रहा है? 19वें स्थान पर। बताइए दोस्तों UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना क्रमशः क्या है? तो हम बात करें पुरुषों की जीवित रहने की संभावना कितनी है? 71 साल, ठीक है, और महिलाओं के जीवित रहने की संभावना कितनी है? 74 साल। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर रहा है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर, साउथ अफ्रीका चौथे स्थान पर रहा है। हम बात कर लेते हैं तो ICC ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए रैंकिंग जारी करी है 2 मई को, ठीक है, और हम बात कर लेते हैं ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग 2023 में भारत पहले स्थान पर रहा है और ODI की रैंकिंग में बात करें तो ODI में अपन दूसरे स्थान पर रहे हैं और टेस्ट टीम रैंकिंग में अपन पहले स्थान पर रहे हैं। तो अपन T20 में और टेस्ट में पहले स्थान पर लेकिन ODI में दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब बताइए विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत 77वें स्थान पर रहा है सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी करी गई अभी रिसेंटली और इसमें न्याय दिलाने के मामले में सबसे टॉप पर रहा है कर्नाटका, ओके, और सबसे कम न्याय किसने दिलाया है यानी कि अंतिम पायदान पर कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। अब बताइए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना देश भारत चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वें स्थान पर रहा है। और हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो VDEM इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया। बताइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना देश भारत जो है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा है, ओके। और दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। और हम बात करें कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली 4 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका पहले स्थान पर, फिर रसिया है, फिर चाइना है और अपना देश चौथे स्थान पर है। और भूटान जो है ये अंतिम पायदान पर है यानी कि 145वें स्थान पर रहा है। अब बताइए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? सभी लोगों को पता होगा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है ये अपना देश भारत बन गया है, ठीक है, और अपन चाइना को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में टॉप पर आ गए हैं, ठीक है। तो UNFPA की रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या हो गई 142 करोड़ 86 लाख, ठीक है, और चाइना को पछाड़ा है तो चाइना की जनसंख्या कितनी रह गई है? 142 करोड़ 57 लाख, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अपने देश की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो गई है, मतलब कि भारत की आबादी चाइना से करीब 30 लाख ज़्यादा हो गई है, ओके। बताइए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव यानी कि इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया? तो सबसे अभिनव यानी कि इनोवेटिव राज्य का दर्जा जो है ये कर्नाटका को दिया गया
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ कि जल निकायों की पहली जनगणना करी गई और इसमें पश्चिम बंगाल जो है ये रहा है टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? तो दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है तिब्बत को। ठीक है, वहीं हम बात करें इस इंडेक्स में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 66वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है, एक तो मयूरभंज को और दूसरा लद्दाख को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है दुनिया के सबसे महानतम स्थानों की सूची में। बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जापान का जो पासपोर्ट है ये सबसे शक्तिशाली है। हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये पता लगाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और ये इंडेक्स हर 3 माह में जारी किया जाता है। साल में कुल ये इंडेक्स 4 बार जारी किया जाता है और अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 जारी किया गया इसमें अपना देश भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है और जापान देश जो है ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत वायु प्रदूषण के मामले में 8वें स्थान पर रहा है। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो हवा में प्रदूषण की जांच करने वाली एक संस्था है स्विस एजेंसी IQ एयर और इसने 14 मार्च 2023 को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी करी है। इसमें भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा है और दुनिया के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान का लाहौर पहले स्थान पर है, चीन का होटन दूसरे स्थान पर, भारत का भिवाड़ी तीसरे स्थान पर और नई दिल्ली चौथे स्थान पर और पाकिस्तान का पेशावर 5वें स्थान पर रहा है। बताइए, PM मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया है, इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल बाघों की बात करें तो सब कितने बाघ हैं? 3167। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बाघ हैं भारत में? 3167 बाघ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की यदि हम बात करें तो इसमें जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की ये पहले स्थान पर रही है। ठीक है, ये तो हमने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ी। इसी क्रम में एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी करी गई और इसमें पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड में पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का सबसे महंगा शहर है बेंगलुरु। ठीक है, हम बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इसके अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर तो बेंगलुरु है और चेन्नई दूसरे स्थान पर है और जो अहमदाबाद है ये तीसरे स्थान पर सबसे महंगा शहर है। ओके, इसी क्रम में बताइए कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, और इसके बाद कौन सा? तो जापान का जो टोक्यो शहर है। ठीक है, जापान का जो टोक्यो शहर है ये दूसरे स्थान पर सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना देश भारत 8वें स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं। तो एक संस्था है जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है और ये इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए
क्या क्या कदम उठाए हैं। अभी 2023 में देशों की स्थिति की बात करें तो 63 देशों में भारत 8वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में जो पहले 3 स्थान हैं ये खाली छोड़े गए हैं। ठीक है, शुरू के 3 स्थान खाली छोड़े गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि इनको पहले 3 स्थानों पर जगह दी जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखा गया है, स्वीडन को 5वें स्थान पर, चिली को 6ठे स्थान पर और ईरान को अंतिम पायदान पर यानी कि 63वें स्थान पर रखा गया है। अपने देश भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है और यही हमें याद रखना है। भारत की रैंकिंग ये पूछी ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना देश भारत 55वें स्थान पर रहा है। बताइए, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? तो महिला बिलियनियर्स की जो सबसे ज्यादा संख्या है ये रही है अमेरिका में। ओके, और यही हम बात करें भारत की तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इस इंडेक्स में। और भारत में महिला बिलियनियर्स की संख्या कितनी है? तो भारत में महिला बिलियनियर्स की संख्या जो है ये 9 है। याद रखना, महिला बिलियनियर्स की संख्या तो 9 है। और यदि इंडेक्स में बात करें कि कौन सी रैंक मिली है इंडिया को, तो रैंक मिली है 5वीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में कौन सा देश अग्रणी रहा है? तो दोस्तों इसके अनुसार भी दुर्भाग्य से अपना देश ही अग्रणी रहा है। ठीक है, हालांकि ये बात है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो भारत में है तो सबसे ज़्यादा मृत्यु भारत में होंगी, चाहे हम मातृ मृत्यु की बात करें, मृत जन्म की बात करें और नवजात मृत्यु की बात करें। ठीक है, हालांकि मेडिकल फील्ड अभी उतना पावरफुल नहीं है इंडिया का जितना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में डिजिटल लेन देन करने वाले शीर्ष शहर में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों डिजिटल लेन देन के मामले में बेंगलुरु पहले स्थान पर है, नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है, मुंबई तीसरे स्थान पर है और चेन्नई जो है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, टॉप पर कौन सा शहर रहा है? बेंगलुरु शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया और निर्देशक SS राजामौली को शामिल किया गया। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों भारतीयों को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, SS राजामौली की जो RRR मूवी है, ठीक है, आप लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी के एक सॉन्ग को अभी 2 अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग को 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो नाटू नाटू सॉन्ग को 2 कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। और यदि आप साइंस को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में तो साइंस की ई बुक को बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर ई बुक को बाय करने में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक नंबर नोट कीजिए 9630 82 94 64। क्या है? 9630 82 94 64। और ये जो नंबर है ये हमारा फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। यदि आप चाहें साइंस की ई बुक को बाय करना तो 29 रुपये पे कर सकते हैं आप फ़ोनपे या फिर पेटीएम से। और यदि आप करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो 59 रुपीज़ पे कर सकते हैं इसी नंबर पर, या फिर दोनों बाय कर सकते हैं तो दोनों को प्लस करके सेंड कर दीजिए। स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पर। ये सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज ई बुक को बाय करने का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किस राज्य ने शुरू करी है? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, फटाफट से आंसर लगाइए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका
कंटेंट की क्वालिटी और बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।